Assalamu alaikum dear students. Myself Sajad Badana from Muhammadiyya Public School Sheikhpura. Today on dated 15th of June 2020, class 8th, subject Geography and chapter number 3rd. Today we are going to discuss about mineral and power resources of class 8th, subject Geography. So simply, first of all, we will discuss about the definitions of these two methods, that mineral and power resources. So हमें सबसे पहले मिनरल और पावर रिसोर्सेज जो है इनकी डेफिनेशन को देखना है, इनकी डेफिनेशन को समझना है ये क्या होता है। मिनरल्स की डेफिनेशन यूँ है, नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। यानी नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस का मतलब यूँ है, मिनरल्स एक नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस है, यानी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो हमें दैट हैज़ अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, यानी जिसकी एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन हो, जिसकी एक डेफिनाइट शेप्स में हमें मिलती है, डेफिनाइट कंपोजिशन में मिलती है। यानी केमिकल कंपोजिशन, एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के शेप्स में हमें ये नज़र आती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम इसको यूँ भी समझा सकते हैं जिससे हमें ये समझ जा सके, मिनरल हमें ऐसे समझा जाए जिससे हम ये समझा जाएँ कि व्हाट इज़ ये मतलब कापर है या आयरन है, ये एल्युमिनियम है या मैग्नीशियम है। इसको जो हमें ये जिस तरह ये हमें समझ आ जाए ये क्या है, इसको हम बोलेंगे मिनरल्स। यानी जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर से या हमें मिलती है, कुछ भी मिलती है, मिनरल्स दैट हैज़ ए केमिकल जिसकी केमिकल कंपोजिशन हो उसको मिनरल कहा जाता है। और दूसरा है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज की डेफिनेशन ऐसे है, पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच प्रोवाइड एनर्जी टू अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। यानी इसका मतलब ये है, पावर रिसोर्सेज ये आपने हर जगह पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा मिनरल्स। लेकिन जो पावर रिसोर्सेज है ये शायद आज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, दिस आर दोज रिसोर्सेज विच प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। यानी ये एनर्जी देती है, यानी ये ताकत प्रोवाइड करती है जिससे इंसान कोई एक्टिविटी, कोई काम कर सकता है, यानी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वक्त वीडियो कॉल में, मतलब ये वीडियो रिकॉर्डिंग में ये फ़ोन पे अपनी क्लास ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसको आप एनर्जी, अपना फ़ोन आप इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जो आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तब जाकर ये आप सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। कैसे? जैसे आपने अपना फ़ोन चार्ज किया तब जाकर आपने अपनी वीडियो क्लास ले सकते हो, तब जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको कहा जाता है पावर रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, सो सिंपली हमने इनके बारे में समझा, मिनरल्स क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक बार फिर मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन इज मिनरल्स। ठीक है। Power resources are those resources which provide energy to us to perform various activities. तो ये दो डेफिनेशन हमने इसकी देखी, एक मिनरल्स की और पावर रिसोर्सेज की। अब हम थोड़ा इसको ब्रॉडली पढ़ेंगे, मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स ऐसे हम जाते हैं, सबसे पहले मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स के तीन तरीकों से हम मिनरल्स को देखते हैं। ठीक है। एक ऐसे तीन तरीकों में इसे ऐसे देख सकते हैं, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो मिनरल्स हैं ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह मिलते हैं, ये हमें कहीं कहीं मिलते हैं, किसी किसी जगह मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल्स हमें एक ही जगह ज़मीन में मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। यानी ये क्या होता है, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये हर जगह नहीं मिलते हैं, ये हमें कहीं कहीं पे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल्स हमें एक ही जगह मिल जाए, ऐसा भी नहीं है कि सारे मिनरल्स हमें एक जगह ना मिले। तो दूसरा इसका क्या है, दूसरा है जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। एक होता है जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, geographical environment under varying conditions,
यानी इसका मतलब ये होगा कि जियोग्राफिकल वेरिंग कंडीशंस, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस, यानी जियोग्राफिकल हमें कहीं कहीं पर ये ऐसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कहाँ पे मिलते हैं, जिस वक्त ये मिनरल्स हमें वहाँ पे मिलेंगे जहाँ जैसा एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ जैसा एनवायरनमेंट होगा, जहाँ जैसी कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल कहीं पे हमें ये एनवायरनमेंट है वो जो है वो हॉट होगा, कहीं पे प्रेशर ज़्यादा होगा, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ हमें उसी किस्म के मिनरल्स मिलेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहाँ हमें उसी किस्म के जो मिनरल्स होते हैं वो मिलेंगे, और जहाँ पे कंडीशन जैसी हो वहाँ पे हमें वैसे ही मिलेंगे। और नंबर थर्ड हमारा क्या है, नंबर थर्ड हमारा undefinite various faces, ये हमें undefinite various faces और कलर्स एंड शेप्स, यानी तीसरा हम इसको ऐसे भी जान सकें, तीसरा किस्म इसका ये है कि ये हमें बहुत सारे किस्मों में भी मिल सकते हैं, बहुत सारे शेप्स में भी मिल सकते हैं, बहुत सारे कलर्स में भी मिल सकते हैं, क्या मिनरल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें ये शेप्स में नजर आएंगे, कलर्स में नजर आएंगे, और ये